साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चाहते संस्थान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी 2 डिग्री प्रोवाइड कराती है। एक तो है नेट की और दूसरी है जेआरएफ। नेट की डिग्री आप आजीवन ले सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की योग्यता अनिवार्य है। वहीं जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए इसकी डिग्री अनिवार्य होती है। जब आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, यदि आप शोध के लिए पंजीकृत होते हैं तो आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाती है। नेट की डिग्री क्वालिफाई जैसे करते हैं तो आप पीएचडी नहीं भी किए हैं तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता धारण कर लेते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। यूजीसी नेट हिंदी में नेट और जेआरएफ के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर कौन सी किताब खरीदी जाए। मार्केट में किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे पैटर्न बदलने के बाद बहुत सारी किताबें निष्क्रिय हो गई, यानी कि उनको पढ़कर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर नहीं सकते। मार्केट में बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो गाइड मॉडल में हैं। अगर उन किताबों को आप पढ़ लेते हैं तो आपका चयन रुक जाएगा, यदि होने वाला भी तो था। कई प्रतिष्ठित संस्थानों की गाइड भी निकाली गई है मार्केट में। तो आप सबसे पहली बात निवेदन ये करूंगा कि अगर आपके पास यूजीसी नेट से संबंधित कोई गाइड है, यानी कि 200-250-300 पेज में उन्होंने यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस एक किताब में परिवर्तित कर दिया है, तो उससे आपका चयन होने वाला नहीं है। उस किताब को अगर आधार मान के आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर चयन नहीं होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा संस्थान न हो। तो 200-250 पेज में यूजीसी नेट की गाइड बनाने पर बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं और एनटीए हर बार अपना पैटर्न चेंज करता है। यूजीसी नेट के लिए अलग अलग सेशंस के लिए अलग अलग किताबें महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए। तो आज आपको हम बेस्ट बुक बताने जा रहे हैं। ये किताबें, इनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन उस पूरी किताब से पूरा चीज नहीं पढ़ना है, केवल आपका सिलेबस उस किताब से पढ़ना है। मान लीजिए कोई किताब 200 पेज की है, लेकिन उसमें सिलेबस जो आपका मेल खाता है वो 150 पेज है, यानी कि 50 पेज तब आपको पढ़ने की आवश्यकता उसमें नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर यूजीसी नेट हिंदी में आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये सारी किताबों के सार आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो केवल व्हाट्सएप करके हमें जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। अगर आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का कुछ नोट्स लेना चाहते हैं, तब भी आप हमको व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, या टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सीधा टेस्ट जाके वहां दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। सबसे पहली किताब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और इस किताब का नाम है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान। मित्रों, आपके यहाँ यूजीसी नेट में एक पोर्शन है जिसका नाम है भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान के लिए ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी चैप्टर्स आपके लिए मैच करते हैं तो वो सारे के सारे आप यहां से कवर कर सकते हैं। भाषा विज्ञान के लिए और भी बहुत सारी किताबें हैं। इसी तरीके से हरदेव बाहरी की भी किताब है, उदयनाथ तिवारी की भी किताब है, लेकिन ये किताब संपूर्ण है और सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। अब आप हिंदी साहित्य पढ़ने की शुरुआत किस पुस्तक से करें तो ये किताब आपके लिए बेस्ट है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। दरअसल ये पुस्तक पहले एनसीईआरटी के तहत बनाई गई थी, लेकिन अब ये अलग प्रकाशन के द्वारा आ गई है, और ये किताब पढ़कर आप यूजीसी नेट हिंदी में हिंदी साहित्य की समझ को विकसित कर सकते हैं। और मैं सभी छात्रों को यही सलाह देता हूं कि आपको यूजीसी नेट पढ़ने की तैयारी शुरू करना यहीं से, इसी किताब से करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जीरो लेवल की किताब है।
हिंदी साहित्य का इतिहास। अब उस किताब को पढ़ने के बाद रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये किताब बिना पढ़े आप कोई भी परीक्षा हिंदी साहित्य की क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप यूजीसी नेट हिंदी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास लेना होगा। ये कई प्रकाशनों से हैं, आप देख लीजिए, जिसका फॉन्ट मोटा हो यानी कि बड़े अक्षरों में लिखी हो, सुपाठ्य हो, कोई भी किताब आप रामचंद्र शुक्ल की ले सकते हैं। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। भाई बिना ये किताब पढ़े आजकल तो कोई भी परीक्षा पास करना मुमकिन नहीं रहा, चाहे वो यूजीसी की परीक्षा हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, इसके कथन हूबहू पूछे जाते हैं। तो जो भी कथन, स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की जो किताब है यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप सबको यह भी किताब लेना पड़ेगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जो भी हिंदी साहित्य में प्रश्न पूछे जाते हैं स्थापना और तर्क के, स्थापना और तर्क के जो प्रश्न हैं, कई प्रश्न हूबहू यही इसी पुस्तक से पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और यह पुस्तक है रामस्वरूप चतुर्वेदी की, यह किताब भी आपके लिए अनिवार्य है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यह किताब हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उद्भव और विकास हिंदी साहित्य, ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये किताब किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब आप कहेंगे कि इतिहास कितनी सारी किताबें आप बता दे रहे हैं, तो अभी किताबें बता रहा हूं, फिर कैसे इन्हें पढ़ना है इसकी भी आइडिया आपको दूंगा कि सभी किताबों में से क्या क्या चीजें आपको पढ़नी। दरअसल अगर आप आदिकाल पढ़ते हो तो आदिकाल के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। अगर आदिकाल की समझ विकसित करनी है और आदिकाल से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जानने हैं तो दोनों किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली किताब हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरी किताब यहां पर है तो एक किताब इनकी इसके नाम से है और दूसरी किताब जिसका नाम है आदिकाल। ठीक है, तो 2 पुस्तकें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेनी है और दोनों किताबें बहुत पतली हैं, बहुत पतली किताबें हैं। और इन किताबों को पढ़ने के बाद आदिकाल में आप परिपूर्ण हो जाएंगे और आदिकाल से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं किताबों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी। अगर आप गद्य की बात करें तो गद्य में जितनी भी विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, रिपोर्टाज, जो भी उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी कथन पूछे जाते हैं, गद्य के लगभग 99% प्रश्न आपके इसी पुस्तक से पूछे जाते हैं। तो ये किताब काफी मोटी है, महंगी भी है, लेकिन ये किताब सबके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। क्या नाम है? हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो बिना इस किताब को पढ़े गद्य के सारे प्रश्न सही करना संभव नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदाल ये इसके संपादक हैं। तो नगेंद्र की यह पुस्तक है। अब आप कहेंगे कि ये पुस्तक क्यों आवश्यक है? तो नगेंद्र ने इस पुस्तक का संपादन किया है और इसको लिखने वालों में लगभग 10 लोग हैं।
कितने लेखक हैं? इस पुस्तक को 10 लेखकों ने लिखा है और 10 पार्ट जो है इसके बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये किताब खास करके रीतिकाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीतिकाल से जो भी प्रश्न बनते हैं इसी पुस्तक से बनते हैं। तो रीतिकाल को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। और नगेंद्र के साथ साथ 10 अन्य लेखकों ने इस पुस्तक को लिखने में अपनी भागीदारी निभाई है, इसलिए भी ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो रीतिकाल के पर्सपेक्टिव से ये किताब महत्वपूर्ण है। आपके यहां एक पोर्शन है आलोचना का। आलोचना कहां से पढ़ा जाए? तो आलोचना के लिए बेस्ट बुक आपकी है हिंदी आलोचना, विश्वनाथ त्रिपाठी की। किसकी किताब महत्वपूर्ण है? तो हिंदी आलोचना के नाम से विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये किताब आपके पास होनी चाहिए। अब काव्यशास्त्र की बात करें तो तारकनाथ बाली की किताब है भारतीय काव्यशास्त्र, तारकनाथ बाली। तारकनाथ बाली ये किताब महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ भारतीय काव्यशास्त्र की एक और किताब आपके पास होनी चाहिए। किताब किसकी है? डॉक्टर निशा अग्रवाल की किताब। किसकी किताब? डॉक्टर निशा अग्रवाल की किताब आपके पास होनी ही चाहिए। किताब किस नाम से है? तो किताब है भारतीय काव्यशास्त्र के नाम से। किस नाम से किताब है? तो किताब है भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से। और ये किसने लिखा है? तो निशा अग्रवाल की किताब है। ये किताब बहुत ही पतली है, सरल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग सारे प्रश्न इससे आ जाते हैं। फिर आती है किताब आपके यहां यूजीसी नेट में विचारधारा का एक पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? विचारधारा का पोर्शन है, जिसमें 3 बड़े लोगों को पढ़ते हैं आप। इसमें आप गांधी को पढ़ते हैं, इसमें आप लोहिया को पढ़ते हैं और इसमें आप अंबेडकर को पढ़ते हैं। तो अंबेडकर, लोहिया और गांधी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, जो कि रामविलास शर्मा की पुस्तक है। तो रामविलास शर्मा की पुस्तक है जो कि गांधी, लोहिया, अंबेडकर और भारतीय इतिहास की समस्याएं नाम से पुस्तक मिल जाएगी। विचारधाराओं के लिए ये किताब मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है कि भाई हम जो किताब पढ़ते हैं उससे वस्तुनिष्ठ तरह के प्रश्नों को कहां से सॉल्व करें। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उसमें यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से एक किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ये किताब है पुनीत कुमार राय की। और वैसे आप प्रैक्टिस सेट बहुत सारा लेते हैं यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो 50% तक गारंटी हो जाती है कि आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन कौन सी अच्छी किताब है जो कि यूजीसी नेट के लिए सही व्याख्यात्मक हल प्रस्तुत करती है? तो एक किताब है जो कि एजीपी पब्लिकेशन के नाम से है, स्टूडेंट्स फर्स्ट चॉइस के नाम से एजीपी बुक पब्लिकेशन, जो कि इलाहाबाद से आती है। तो ये एजीपी पब्लिकेशन की किताब अच्छी है। बाकी आप चाहें तो किसी भी प्रकाशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय आंदोलन और भक्ति काव्य। तो भक्ति आंदोलन, भक्ति काल को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको यह किताब लेनी पड़ेगी। और ये शिव कुमार मिश्र जी की किताब है भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य। और जो भी इसमें व्याकरण का खंड है, व्याकरण का जो खंड है, इस खंड के लिए आपको किताब लेनी पड़ेगी वासुदेव नंदन की किताब आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। तो ये आपका पूरा का पूरा कोर्स रहा। अब इसमें आपको बता दें कि आपको इसके अलावा और कौन कौन सी किताबें खरीदनी पड़ेंगी। कौन कौन सी किताबें आपको खरीदनी पड़ेंगी?
इसके अलावा जो भी आपका पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, जो भी पोर्शन आपका आपके यूजीसी नेट वाले भाग में है, यानी कि जो भी किताबें उसमें रखी गई हैं, पहला पोर्शन आपके यहां भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भाषा विज्ञान में दो किताबें आप साथ में रखिए। एक व्याकरण के लिए आप हिंदी व्याकरण की किताब रखेंगे वासुदेव नंदन की, और दूसरी किताब रखेंगे भोलानाथ तिवारी की, ठीक है। और इसमें पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, जो कि मैंने आपको एजीपी से बताया है, वहां जाके आप सॉल्व करेंगे। ये पहला काम हो गया। दूसरा इसमें है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आप कहां से पढ़ेंगे, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल आप कहां से पढ़ेंगे, तो आदिकाल आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की दोनों किताबों से पढ़ेंगे, हजारी प्रसाद से। भक्तिकाल आप कहां से पढ़ेंगे, तो भक्तिकाल आप शुक्ल जी की किताब से पढ़ेंगे और शिव कुमार मिश्र की किताब से पढ़ेंगे, जो कि मैंने भक्ति आंदोलन पर आपको बताई है। शिव कुमार मिश्र और दो किताबें आपको भक्तिकाल के लिए महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने भक्तिकाल को सबसे अच्छी तरीके से व्याख्यायित किया है, इस दृष्टिकोण से एक पुस्तक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल के लिए दो किताबें महत्वपूर्ण हैं, एक तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये किताब से रीतिकाल पढ़ना है, और दूसरी किताब आ जाती है डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जो भी प्रश्न आपके रीतिकाल से बनते हैं, इन दो पुस्तकों से बनते हैं, तो ये दोनों पुस्तकें आपकी रीतिकाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब बात करेंगे आधुनिक काल की, कि आपको आधुनिक काल कहां से पढ़ना है, क्योंकि आधुनिक काल में दो धारणाएं हैं, एक काव्य की और एक गद्य की। तो आपको दो किताबें लेनी है आधुनिक काल के लिए। एक किताब तो आपको यहां महत्वपूर्ण हो जाती है रामचंद्र तिवारी की, रामचंद्र तिवारी की किताब एक महत्वपूर्ण हो जाती है, और एक किताब महत्वपूर्ण हो जाती है बच्चन सिंह की। इसकी किताब बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो दो किताबें आधुनिक काल से, इन्होंने एक हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भी पुस्तक लिखी है, तो आधुनिक काल के पर्सपेक्टिव से रामचंद्र तिवारी और बच्चन सिंह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आधुनिक काल के बाद एक किताब मैंने इतिहास की आपको और बताई थी, जिसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये पुस्तक आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो पुस्तक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो पुस्तक है, तो आपके यहां जो भी स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर प्रश्न आपके इसी पुस्तक से पूछ लिए जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक स्थापना और तर्क की महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं, अब जितनी भी गद्य विधाओं में आपके यहाँ पुस्तक लगी है यूजीसी नेट में, वो आपको खरीदना ही पड़ेगा। आप लोग कह रहे होंगे कि सर इतनी किताबें आप बता दे रहे हैं, कोई एक दो किताब बता दीजिए जिससे मेरा पढ़कर चयन हो जाए। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि ये दो किताबें या एक किताब पढ़ लीजिए आपका चयन हो जाएगा, लेकिन आपको वो अंधकार में डाल रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, और जिसने भी बताया है कि ये दो किताबें पढ़ लीजिए और उन दो किताबों में से उन प्रश्नों को खोज लीजिए। अगर आपको 50% तक भी मिल जाए तब भी उनकी बात सही मानिए, आपको नहीं मिलेगा इसका मतलब हर बार पैटर्न चेंज होता है, तो आपको किताबें लेनी पड़ेंगी और पढ़नी पड़ेगी, या तो आप कहीं पर कोचिंग करें। अब यहां पर हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं की बात करें, तो गद्य विधाओं में जो भी गद्य विधाएं रखी गई हैं, वो आप रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से पढ़ेंगे, और कुछ किताबें जो आपको पढ़ने के लिए रखी गई हैं, वह आपको खरीदनी पड़ेंगी।
वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए मैंने आपको 2 किताबें बताई हैं, वो किताबें आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उसमें अगर आप चाहें तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र की कुछ शब्दावलियां हैं, वो डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय की पुस्तक है, उसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र की शब्दावलियां दी हुई है। और विचारधारा के लिए मैंने आपको पुस्तक बता ही दिया। काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए देखिए जो पुस्तक आपको लेनी है भारतीय काव्यशास्त्र के लिए तो निशा अग्रवाल आपकी पर्याप्त है, ठीक है, ये आपकी पर्याप्त है। इसके बाद वैचारिक पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दिया, जो भी किताबें आपकी इसमें लगी हैं वो आपको खरीदनी पड़ेगी। जैसे अब आपको किताबें मैं बता दूं, एक किताब जैसे यहां पर है बिहारी सतसई, 1 से 50 दोहा, गहनानंद कवित्व, विश्वनाथ त्रिपाठी मीरा, हरिऔध का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त का साकेत नवंसर, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, ये जो भी पुस्तकें आपके यहाँ रखी गई हैं, निराला की जूही की कली, जागो एक फिर बार, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, रामकृष्ण की पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो नाम निष्ठाओं बंधु, सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन और प्रथम रश्मि, ये जो भी किताबें रखी गई हैं आपके सिलेबस में, उसको आपको खरीदना ही पड़ेगा, बिना खरीदे काम नहीं होगा। देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल, झूठा सच, मानस का हंस, तमाश, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, धरती धन अपना, ये सारी किताबें आपको मार्केट से लेकर पढ़नी पड़ेगी। और इन किताबों को कब पढ़ना है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लेंगे। तो अभी किताबें सुन लीजिए, फिर कैसे आपको पढ़ना होता है ये भी बात बताता हूँ। इसके बाद आपको कहानियों में भी एक टोकरी मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, राही, दुनिया का अनमोल रतन, कानों में कंगना, उसने कहा था, आकाशदीप अपना भाग्य, तीसरी कलम, कसम, लाल पान की बेगम, गैग्रीन, कोसी गटवार, अमृत आ गया है, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, पिता राजा निर्बंसी और परिंदे। नाटक भी आपको सब खरीद के पढ़ने हैं, अरदेश नगरी, भारतीय हरिश्चंद्र का, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, आधे दूरे, अषाढ़ का एक दिन, आगरा बाजार, बकरी, एक द्रोणाचार्य, अंजू दीदी और महापुरुष। निबंध भी जितने आपके यहाँ सिलेबस में लगे, सारे निबंध खरीद के आपको पढ़ने हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम को मुकुट भीग रहा है, आत्मकथाएं भी जितनी रखी गई हैं सब खरीद के पढ़नी है। और अब आप कहेंगे कि सर आपने तो सब कुछ बता ही दिया, अब आप क्या पढ़ाएंगे? तो भाई अब आप एक चीज समझ लीजिए, किस तरह से पढ़ना है और किस तरह के प्रश्न आएंगे ये आपको टीचर बताएगा, लेकिन आपको कहानी भी मालूम होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़िए, 1 साल का कोर्स लीजिए, तो 1 साल के कोर्स में आपको पूरा यूजीसी नेट का कोर्स पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 3 महीने में ये सारी चीजें कवर करना चाहते हैं तो ये उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र, संस्मरण की कथा आपको अपने से पढ़नी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि वो पात्र आपको याद हो जाएंगे। जैसे गोदान की कथा और पात्र में आपको बता दूंगा, महत्वपूर्ण कथन में आपको बता दूंगा, लेकिन आप जब तक पूरी कहानी को नहीं पढ़े रहेंगे, कथा, पात्र और संवाद आप भूल जाएंगे। क्योंकि परीक्षाओं में कथा, पात्र और संवाद पूछे जा रहे हैं, आप उससे हट नहीं सकते हैं। तो आप जब तक पूरी तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका चयन नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है। तो आप तय कर लीजिए कि अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ करना है तो किस क्रम में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको आपका पाठ्यक्रम प्रिंट आउट करवा लीजिए, यानी कि आप प्रिंट आउट करके उसको लिख लीजिए या तो उसका पीडीएफ निकलवा लीजिए, उसको लिखिए या उसका पीडीएफ आप निकाल लीजिए और पूरे पाठ्यक्रम को कम से कम
3 बार पढ़िए। कितनी बार पढ़िए? 3 बार पढ़िए। और दूसरे फेज में आप क्या करिए कि आप पुराने प्रश्न पत्र को आप मार्केट से ले आइए और उस पूरे प्रश्न पत्र को 3 बार आप पढ़ लीजिए। आप उसके प्रश्नों को याद करने के चक्कर में मत पढ़िए, केवल 3 बार पढ़िए और ये देखने का प्रयास करिए कि जो भी प्रश्न उसमें आए हैं, कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आप पहली बार देख रहे हैं और कितने प्रश्नों को आप पहचान पा रहे हैं और कितने प्रश्नों को पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं। तो इससे आपको मालूम होगा कि आप सिलेबस को कितना समझ रहे हैं और इसमें यह भी देखेंगे कि जो पुराने प्रश्न हैं उसमें से सिलेबस से कितने प्रश्न आए हुए हैं। ये आपने तैयारी कर ली। अब आपका नेक्स्ट पेज आता है। उस पेज में आप क्या करेंगे? आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये किताब आप मार्केट से खरीदेंगे और इस किताब को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आप रामचंद्र शुक्ल की किताब को पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास आप लेकर पढ़ेंगे और इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद आप किसी वस्तुनिष्ठ पुस्तक से या किसी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, तो आप चाहें तो कोई वस्तुनिष्ठ किताब ले सकते हैं या पर आप पुराने प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो ये आप यहां पर इतना करेंगे। फिर इसके बाद आप यही काम अन्य पुस्तकों के साथ भी करेंगे। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी से, भक्तिकाल को रामचंद्र शुक्ल और शिव कुमार मिश्र से, रीतिकाल को नगेंद्र और विश्वनाथ त्रिपाठी थे और इसके बाद आधुनिक काल बच्चन सिंह और रामचंद्र तिवारी से पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र निशा अग्रवाल से पढ़ेंगे, भोलानाथ तिवारी से और ये वाली किताब इसका क्या नाम है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इससे व्याकरण पढ़ने के बाद व्याकरण वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह का प्रश्न, जिस तरह की किताब पढ़ेंगे उस तरह के प्रश्नों को आकर सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो भी किताबें आपके यहाँ लगी हैं, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, जो भी टेक्स्ट बुक, जो भी गद्य पद्य की किताबें लगी हैं, उन किताबों को पढ़ेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को खोज के सॉल्व करेंगे। इतनी तैयारी आप करेंगे और सबसे अंत में 4 तरह के प्रश्नों को आपको याद करना है। 4 तरह के प्रश्नों को याद करना है। पहला तो ये है कि सभी रचनाओं को क्रम में लगाना। रचनाओं को क्रम में लगाना कैसे? किस तरह की रचनाओं को? एक तो रचनाकार को क्रम में लगाना है, रचनाकार में, और एक जो है रचनाओं को। ये रचना और रचनाओं को क्रम में सीक्वेंस में लगाने के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे छायावाद के 4 आधार स्तंभों को क्रम में लगाना या जयशंकर प्रसाद के नाटकों को क्रम में लगाना। तो जितनी कालजयी रचनाएं हैं और कालजयी रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं को और उन रचनाकारों को क्रम में याद करने के लिए उनकी जन्म तिथि आपको याद रखनी होगी। या भारतेंदु मंडल के कवियों को क्रम में लगाने के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न हो गए, ये आते ही हैं। दूसरा प्रश्न जो आपके यहाँ पूछा जाता है, स्थापना और तर्क के प्रश्न। तो ये प्रश्न आपके लगभग 25 प्रश्न होते हैं। आप अगर इन प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो आप बिना इतिहास की पुस्तक को पढ़े इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कहां से संबंधित होते हैं? तो ये होते हैं आपके प्रवृत्तियां और विशेषताओं से संबंधित। ये प्रश्न कहां से संबंधित होते हैं? प्रवृत्तियां और विशेषताओं से संबंधित होते हैं। स्थापना और तर्क के प्रश्न जो लगभग 25 के करीब होते हैं, तो ये प्रश्न आपको सॉल्व ही करने पड़ेंगे। और तीसरे तरह का प्रश्न है जब आपको मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो मिलान करने वाले प्रश्नों की भी संख्या काफी हद तक अच्छी होती है, तो यह भी प्रश्न आपको याद रखने हैं। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको कालजयी रचनाएं जरूर याद होनी चाहिए और कथन याद होने चाहिए और आपको पंक्तियां याद होनी चाहिए। तो
तो यह भी आप तभी सही कर पाएंगे जब आप इतिहास की पुस्तकों को पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने अगर सराहपा की कुछ पंक्तियां अपने हिंदी साहित्य इतिहास में लिखी हैं तो वो पंक्तियां परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। शुक्ल जी ने, बच्चन सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अगर कोई कथन अपने पुस्तक में लिखा है तो परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जो कालजयी रचनाएं हैं उनका वर्ण विषय आपसे पूछा जाता है। किसी भी उपन्यास का, कहानी का, रेखा चित्र का वर्ण विषय आपसे पूछा जाता है तो वर्ण विषय भी आपको याद रखना है। तो ये 4 तरह के प्रश्न हैं मुख्य तौर पर, इसके अलावा भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये 4 तरह के मूल प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और यूजीसी नेट परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, अगर कोई यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसकी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की तैयारी स्वतः हो जाती है। अगर कोई यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी स्वयं हो जाती है। तो ये काफी स्टैंडर्ड परीक्षा होती है। लेकिन अंत में एक बार मैं आपको यह भी बता दूं कि जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं अगर आप लेकर नहीं पढ़ते हैं तो चयन होना आपका मुश्किल है। तो जितनी भी किताबें हैं उनको पढ़िए, और किताबों को कब पढ़िए? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद 3 बार। मान लीजिए जैसे आप गोदान को पढ़ रहे हैं, गोदान आपने पढ़ा, या आप मान लीजिए राग दरबारी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप वैशाली की नगर वधु पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़े रहेंगे तब तो आपको ये मालूम नहीं रहेगा कि गोदान से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े रहेंगे तब आप पढ़ेंगे चीड़ों पर चांदनी। क्या पढ़ेंगे? चीड़ों पर चांदनी। आपने ये किताब पढ़ा, अब आप क्या कर पाएंगे? आसानी से समझ पाएंगे कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपकी नजर तुरंत उस पर पहुंच जाएगी। तो जब तक आप ये सारे टेक्स्ट बुक नहीं लेके पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो ये किताबें आपको खरीदनी पड़ेंगी। देखिए, यूजीसी नेट बहुत बड़ी परीक्षा है, भारत में न कि विश्व में सबसे बड़ी परीक्षा है। इससे बड़ी कोई पात्रता परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। तो इस पात्रता परीक्षा में अगर आप अपने आप को क्वालिफाई करवाना चाहते हैं तो ये किताबें पढ़नी पड़ेगी। और ये किताबें बामुश्किलन आपको 3000 से 4000 में मिल जाएंगी। ये किताबें आप लेकर आप सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे संस्था के सहायता से तैयारी करना चाहें, टीचर्स एकेडमी की सहायता से तैयारी करना चाहें, तो आपको यूजीसी का जो फर्स्ट पेपर है और यूजीसी का जो सेकंड पेपर है वो दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दोनों में प्रवेश लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 9628959237, क्योंकि हमारे यहाँ सभी विषय चलते हैं और जो भी विषय आपको पढ़ाए जाते हैं वो विषय के अध्यापक स्वयं नेट और जेआरएफ होते हैं। तो आप अगर अपनी चयन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो टीचर्स एकेडमी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में छात्र यहां से क्वालिफाई हो चुके हैं। तो आप मुझसे हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं और हिंदी साहित्य मैं आपको पढ़ाऊंगा और निश्चित तौर पर आपकी सफलता को सुनिश्चित करवाऊंगा। तो आप केवल व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237, या आप इस तरीके से स्वयं से अपने नोट्स बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आप अपने नोट्स को कैसे बनाएं। देखिए, आप अपने नोट्स को बनाने के लिए एक बाएं तरफ हाशिया खींचेंगे और सबसे नीचे भी एक हाशिया खींचेंगे। यहां पर आप सारे तथ्यों को लिखेंगे, यहां पर आप सारे तथ्यों को लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे? आप ट्रिक लिखेंगे। मान लीजिए कोई भी ट्रिक आपने हिंदी साहित्य की उस पेज पर लिखी है तो बाएं तरफ आप ट्रिक लिखेंगे, यहां पर तथ्य लिखेंगे और यहां पर उसका नोट लिखेंगे, यानी कि इस पेज का सार क्या है। तो जब कभी भी आपको रिवीजन करना पड़े तो आप क्या करेंगे? उस ट्रिक को पढ़ लेंगे और इस नोट को पढ़ लेंगे, तो आपको इस पूरे तथ्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अच्छा नोट्स कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है।
तो आप क्या करते हैं, दूसरे का नोट्स लेके पढ़ते हैं, तो दूसरे के नोट्स को पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है। आप अपना नोट्स बनाएं, खुद का नोट्स बनाएं, तब जाके आपको सफलता मिलती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्रम वाले प्रश्न हैं, तो आप देखेंगे कि लगभग 25 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जिसमें क्रम लगाना होता है, यानी कि तिथियां आपको याद करनी पड़ती हैं। तो तिथियां आप अगर देखेंगे या क्रम वाले प्रश्न देखेंगे तो लगभग हर बार 90% प्रश्नों को दोहराया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अब तक आई हुई रचनाओं की डेट याद कर लेंगे और उन रचनाकारों को क्रम में याद कर लेंगे, तो 90% तक आप, यानी कि यहां पर 22 से 23 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, जो कि हर बार पूछे जाते हैं रचनाकारों के सीक्वेंस के। और हर काल की प्रवृत्ति विशेषताएं जो याद कर लेंगे तो वो स्थापना और तर्क के प्रश्न हो जाएंगे। तो इस पे जितनी भी बात करें वो बात कम है, लेकिन बातें तो चलती रहेंगी। अब मैं इसमें एक एक किताब को लेकर आऊंगा कि किस किताब को किस तरह से पढ़ें। रामचंद्र शुक्ल की किताब कैसे पढ़ें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब को कैसे पढ़ें, पाश्चात्य काव्य शास्त्र कैसे पढ़ें, भारतीय काव्य शास्त्र कैसे पढ़ें, भाषा विज्ञान कैसे पढ़ें, किस किताब को कैसे पढ़ें या किस उपन्यास को कैसे पढ़ें, इस पर भी मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप सब अपनी तैयारी जारी रखिए और यूजीसी नेट में JRF बनने का सपना साकार करिए। टीचर्स एकेडमी और मैं आपके साथ सदैव तत्पर रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।